like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जाना था कि सम, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के आधार पर हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, आज की क्लास में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर, उन कॉन्सेप्ट के आधार पर कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। आज की क्लास में आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है कि जिसको हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। इस फॉर्मूले को हम सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुना ले से। तो आइए, यदि हमें HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहली संख्या दूसरी गुना का प्रोडक्ट है और डिवाइडेड बाय LCM। और दूसरा, यदि हमें LCM निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में HCF। हम 3 प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हैं कि यदि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। यदि हमें HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में LCM। यदि LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में HCF। ये बेसिक बातें हैं, ये हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो आज का क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो ये था कि हमने आज एक नया फॉर्मूला समझा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है, वो बोलेगा कि हमें LCM और HCF के रिलेशन पूछेगा। LCM और HCF का रेशियो क्या होता है, LCM और HCF का रेशियो क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं LCM में क्या करते हैं, LCM का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF गुना रेशियो, ये हमने पढ़ा था। और HCF होता है, तो जब हम HCF, ये तो HCF है, और रेशियो को जब हम करेंगे तो A गुना B लिखते हैं और ये आता है HCF। तो रेशियो में जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो ये आया AB:1। AB:1 ये आया आज का एक नया कॉन्सेप्ट। LCM और HCF का क्या है, ये है रेशियो। LCM टू HCF बराबर होता है AB:1। पहला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने LCM और HCF का क्या बताया, अनुपात बताया, उसका रेशियो बताया। आज की क्लास में थर्ड कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। बेसिकली ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट होता है। अलजेब्रा में इसका यूज किया जाता है कि सेम पावर से सेम निकालना। जैसे एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बराबर होता है रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। और एक होता है x माइनस वाई का, ये होता है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। हम इन फॉर्मूले की हेल्प से डिटेल में सवाल बनाएंगे। यदि हमें ऑप्शन से सवाल को उड़ाना है तो ऑप्शन के माध्यम से भी हम सवाल को उड़ा सकते हैं। तो आज हमने पहला फॉर्मूला जाना कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM, और फिर हम इसी फॉर्मूले से अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जाना हमने LCM और HCF का रेशियो AB:1 होता है। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाना कि x प्लस वाई से हम x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy
और यदि x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। आइए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है, तो इसे मिटा देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है, जब हम इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम सभी जानते हैं। और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, हम दोनों फॉर्मूले को माइनस करेंगे, दोनों फॉर्मूले को घटा देंगे। तो ये प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और ये माइनस वाला प्लस हो जाता है जब हम माइनस करते हैं, तो ये कट गया। और आइए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab। अब इसको हम इधर ले जाएंगे एक फॉर्मूले को, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जब माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। अब a प्लस बी का हम जब इधर करेंगे क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हम जब अप्लाई करते हैं, यदि हमें a माइनस बी गिवन है, यदि हमें a माइनस बी गिवन है और हमें a प्लस बी निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कि a प्लस बी बराबर होता है रूट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, उसी प्रकार हम यहीं से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। जब ये वाली सिचुएशन थी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, तो हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, ये 4ab प्लस में है तो ये पहुंच जाएगा इधर माइनस में, 4ab बराबर a माइनस बी का स्क्वायर। आगे यहाँ पर करता हूँ मैं इसे, अब मैं इसे पहले लिख रहा हूँ कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। और हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे, तो ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये आया पहला फॉर्मूला और ये आया आपका दूसरा फॉर्मूला। तो हम सेम से सेम कैसे निकालेंगे, यदि हमें a प्लस बी a माइनस बी गिवन है और हमें a प्लस बी चाहिए, तो हम सीधा सा फॉर्मूले की हेल्प से a प्लस बी बराबर रूट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab कर देंगे। और यदि हमें a प्लस बी गिवन है, यदि हमें a प्लस बी गिवन है और हमें निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर रूट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो आज हमने बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट को जाना कि पहला फॉर्मूला था कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। दूसरा पॉइंट हमने जाना कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होता है, एलसीएम इज टू एचसीएफ होता है AB इज टू 1। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमने जाना कि सेम पावर से सेम कैसे निकालते हैं, यदि हमें x माइनस वाई गिवन है तो हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर रूट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। यदि हमें क्वेश्चन में x प्लस वाई दे रखा है और हमें x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई बराबर होता है रूट x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। a माइनस बी निकालना है तो यहाँ माइनस 4ab हो जाएगा, a प्लस बी निकालना है तो यहाँ प्लस 4ab हो जाएगा। तो बेसिकली हमने तीन कॉन्सेप्ट को जाना। अब इन तीन कॉन्सेप्ट के आधार पर कितने प्रकार के सवाल बनेंगे वो देख लेते हैं। इस क्लास में मैं बताऊंगा कि हमने तीन कॉन्सेप्ट जानेंगे और उन तीन कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जामिनर कितने प्रकार के सवाल बना सकता है वो देख लेते हैं। तो आइए पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि बेस है इन तीनों कॉन्सेप्ट के।
आइए अब तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर कितने टाइप्स के सवाल बनेंगे वो देख लेते हैं। जो 3 कॉन्सेप्ट देखे हमने, इसके आधार पर हम जो सवाल बांटेंगे वो 10 प्रकार के सवाल करेंगे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के सवाल, जिसमें से पहला टाइप का सवाल होगा, पहली टाइप में वो तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला वाला टाइप बनेगा वो पहले वाले फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। वो देगा हमें कि हमें दे देगा एचसीएफ सवाल में देगा, एलसीएम देगा और एक नंबर देगा, 1 नंबर देगा, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सेकंड नंबर क्या है। तो इसमें पहली टाइप का जो सवाल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि वो हमें एचसीएफ देगा, एलसीएम देगा, एक नंबर दे देगा और पूछेगा कि वो दूसरा नंबर क्या है। दूसरी टाइप का सवाल इस प्रकार से बनेगा कि वो हमें क्या देगा, एलसीएम, पहली इन्फॉर्मेशन देगा हमें कि वो बोलेगा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कि टाइम्स, मतलब पहली इन्फॉर्मेशन देगा सेकंड टाइप में। वो बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 10 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, 50 गुना ज़्यादा है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये देगा कि एलसीएम एचसीएफ से 10 गुना ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये देगा कि हमें बोलेगा कि सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम। हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा कि एचसीएफ है और एलसीएम है उसका योग भी दे देगा हमें। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन देगा वो नंबर दे देगा फर्स्ट, और हमें फाइंड जो करना होगा वो करना होगा सेकंड नंबर। तीसरा जो टाइप का सवाल पूछेगा हमसे वो देगा कि जो एलसीएम है, अब के लार्जेस्ट जो नंबर है, 2 संख्या होगी, एक ज़्यादा होगी, एक बड़ी होगी, एक छोटी संख्या होगी। तो वो बोलेगा कि सवाल में कि एलसीएम जो है लार्जेस्ट नंबर से इतना गुना है, मतलब वो बोलेगा कि 2 गुना है, कि वो बोलेगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या से 2 गुना ज़्यादा है, इस प्रकार से बोलेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा वो हमें कि एलसीएम जो है दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उससे 2 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, इस प्रकार से बोलेगा। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा वो बोलेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर माइनस एचसीएफ का डिफरेंस दे देगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन दे देगा कि छोटी संख्या में जो छोटी संख्या है और जो दोनों संख्या का एचसीएफ है उनका अंतर दे देगा। और तीसरा जो हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर। हमें फाइंड कौन सा करना पड़ेगा? छोटी संख्या हमें फाइंड करनी पड़ेगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, आइए चौथी टाइप का सवाल कैसे बनेगा इसमें देखते हैं। सवाल किस प्रकार से बनेगा, वो हमें क्या देगा, हमें रेशियो दे देगा। क्या देगा? रेशियो दे देगा और दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा। पहली इन्फॉर्मेशन दे दी रेशियो, दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट दे देगा। किसका प्रोडक्ट देगा? वो हमें एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दे देगा। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट देगा और हमसे पूछेगा कि फाइंड करो सम ऑफ 2 नंबर्स, जो वे दोनों संख्या की बात कर रहे हैं जिनका रेशियो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएफ गिवन है। वो पूछेगा कि उन संख्याओं का योग क्या है। पांचवी टाइप में वो इस प्रकार से बोलेगा कि वो 2 संख्या बोल देगा कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ऐसे कुछ बोलेगा और बोल देगा कि दोनों संख्या क्या है? एक्स वाई है। दोनों संख्या क्या है? एक्स वाई है। और इनका हमें वो एचसीएफ भी दे देगा और एलसीएम भी दे देगा और हमें और एक चीज़ और देगा कि x प्लस वाई भी देगा। और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 1/x प्लस 1/y क्या है। 1/x प्लस 1/y क्या है। तो अभी मैं 5 टाइप लिखवा रहा हूँ, फिर इसके साफ करने के बाद 5 टाइप और बताऊँगा जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने बताया था कि तीन चीज़ बताई थी मैंने कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दूसरी चीज़ बताई थी एलसीएम
का अनुपात HCFS से बताया था कि AB/1 होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था सेम पावर से सेम निकालना। यदि हमें x प्लस वाई निकालना है तो रूट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, और यदि x माइनस वाई निकालना है तो रूट यदि x माइनस वाई निकालना है तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy रूट में। तो अभी हमने जाना कि 5 टाइप के सवाल किस प्रकार से बनेंगे। हमने जाना कि हमें पहली टाइप का सवाल इस प्रकार से होगा, हमें HCF दे देगा, एलसीएम दे देगा, एक नंबर दे देगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड नंबर। ठीक है, हम निकाल देंगे फॉर्मूले के माध्यम से। और दूसरी टाइप का सवाल दे देगा कि पहली इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एलसीएम HCFS से कुछ गुना है, कुछ टाइम से, जैसे 10 गुना, 5 गुना, जो भी चीज़ है, कि बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCFS से 10 गुना ज़्यादा है, और बोलेगा आगे कि उन दोनों संख्याओं का HCFS जो मैसे और लैसे है उनका योग दे देगा, और हमें फर्स्ट नंबर भी दे देगा। फिर हमसे पूछेगा कि सेकंड नंबर क्या है। उसी प्रकार तीसरी टाइप में सवाल देगा कि एलसीएम का लार्जेस्ट नंबर से रिलेशन बताएगा कि लार्जेस्ट नंबर का 10 गुना है, ऐसे कुछ बोल देगा एलसीएम के बारे में। और दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा कि जो छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, माइनस HCF, छोटी संख्या और HCF का डिफरेंस दे देगा, और हमें पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। चौथे टाइप में वो रेशियो देगा हमें दोनों नंबर का, और प्रोडक्ट दे देगा HCF एलसीएम का, और हमसे पूछेगा कि उन दोनों नंबर्स जो भी है, जिन संख्याओं की हम रेशियो और प्रोडक्ट ऑफ HCF एलसीएम की बात कर रहे हैं, वो उनका हमसे योग पूछेगा कि उनका जोड़ क्या है। पांचवी टाइप में वो बोलेगा कि कोई दो संख्या है x और y, कोई दो संख्या है x और y, उनका HCF दे देगा, एलसीएम दे देगा, और बोलेगा कि दोनों संख्याओं का x प्लस वाई जो योग है वो इतना दे देगा, और हमसे पूछेगा कि एक 1/x प्लस 1/y का योग हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 5 टाइप थी। आइए मैं इन्हें साफ करने के बाद 5 टाइप और बताऊंगा जो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पर बेस है, और इन्हीं के आधार पर 10 टाइप के हमें सवाल देखने हैं। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। सवाल, ये जो सारी टाइप के सवाल है ये तभी समझ में आएगा जब हम एक एक टाइप के सवाल देखेंगे। तो आइए छठी टाइप देखते हैं। छठी टाइप में वो हमें देगा कि प्रोडक्ट दे देगा, गुणनफल दे देगा ऑफ HCF और एलसीएम का। पहली चीज़ दे देगा कि वो गुणनफल दे देगा हमें HCF और एलसीएम का, और दूसरी चीज़ देगा हमें वो डिफरेंस देगा ऑफ 2 नंबर, दोनों संख्याओं का अंतर दे देगा। और हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि लार्जेस्ट संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो ये छठी टाइप पूरा इसी बेसिस पे हम दो सवाल करेंगे। एक एक टाइप का हम दो सवाल देखेंगे, तब जाके एक एक टाइप के सवाल समझ में आएंगे। तो छठी टाइप में वो दे देगा कि HCF एलसीएम का गुणनफल दे देगा और दोनों संख्याओं का अंतर दे देगा। हमसे पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या है। और सातवीं जो टाइप है वो देगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा। पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फिर दूसरी जो टाइप है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन देगा वो हमें HCF देगा। हमें क्या देगा, HCF। हमें फाइंड करने हैं वे दोनों नंबर्स क्या होंगे। आठवीं टाइप बिल्कुल सेम है इसी के आधार पर इसमें और कुछ पूछेगा। इसमें भी क्या इन्फॉर्मेशन देगा, पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा और HCF दे देगा। और हमसे पूछेगा कि वो पेयर कितने पॉसिबल है, पेयर नंबर कितने नंबर पॉसिबल है, कितने पेयर्स बन सकते हैं। और जो 9 टाइप है वो हमें दे देगा कि HCF एलसीएम का जैसे 1/5वां भाग है, ऐसे कुछ देगा। और इस 9 टाइप में वो बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF उनके एलसीएम से, उनका एलसीएम का 1/5वां भाग है, 1/10वां भाग है। तो इसका मतलब है इस बार HCF और एलसीएम के रिलेशन का आधार दिया जाएगा, रिलेशन पर एक सवाल पूछा जाएगा। बोला जाएगा कि HCF एलसीएम का 1/10वां भाग है, 1/11वां भाग है, जो भी बोलेगा। तो इस प्रकार हम इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम HCF
और एलसीएम का रेशियो निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालेंगे। और दूसरी जो एक तो ये दे देगा इन्फॉर्मेशन देगा इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो 9 टाइप में एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमें बोलेगा कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/5वां भाग है, 1/10वां भाग है, जो भी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, और हमसे पूछेगा कि एचसीएफ क्या है। और जो 10वीं टाइप लास्ट बचती है ये पूरा ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन बेस्ड। कुछ ऐसी इस प्रकार से सवाल होंगे जो हम केवल ऑप्शन के माध्यम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है जो कि हमें ऑप्शन से उड़ाने हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने जाना कि एक फॉर्मूला जाना सबसे पहले कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। फिर हमने जाना कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होता है, AB/1 होता है। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट जाना कि सेम पावर से सेम पावर कैसे निकालते हैं। x + y बराबर क्या होता है, √x - y का स्क्वायर प्लस 4xy। यदि हमें x - y निकालना है, x - y बराबर √x + y का स्क्वायर माइनस 4xy। और फिर इन तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने 10 टाइप्स के सवाल देखे। कितने टाइप के? 10 टाइप्स के। आज हमने बेसिकली यही जाना है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इन तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर बन सकते हैं। तो अगली क्लास में हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।